हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो डॉक्टर विकास दुबे कीर्ति सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से हमने वीडियो लिया है। दोस्तों, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि जो सर ने अपने चैनल पर सीरीज शुरू की है फ़िलॉसफ़ी की, उसमें उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब 4 मार्क्स, अबाउट 4 मार्क्स इंट्रोडक्शन दिया था। वो वीडियो उन्होंने मतलब 3-4 पहले एपिसोड निकाल चुके थे, उसके बाद बनाई थी। बट हमने उस पर रिएक्शन सबसे पहले उसी पे किया था। उसके हमने वीडियो काफ़ी बड़ी थी तो उसके रिएक्शन में 4 पार्ट्स बने थे। उसके बाद जो सर का पहला वीडियो थी कि व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी, उसके बाद हमने उस पर रिएक्शन किया था। तो वो वीडियो भी काफ़ी बड़ी थी, कम से कम मतलब 2 घंटे के आसपास की थी सर की वीडियो। तो हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसका रिएक्शन बनाया था। तो उसी सीरीज़ में सर ने जो एपिसोड 2 निकाला था कि इंडियन व्हाट इज़ इंडियन फ़िलॉसफ़ी, मतलब फ्रॉम वेदास टू ओशो। तो जो हमारे वेद हैं वहाँ से लेकर ओशो तक, जो ओशो हैं उन्होंने क्या फ़िलॉसफ़ी दी, क्या दर्शन दिया, उस सब को सर ने अपने एपिसोड 2 इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फ़िलॉसफ़ी फ्रॉम वेदास टू ओशो बाय डॉक्टर विकास दुबे कीर्ति इस वीडियो में समेटा है। ये वीडियो भी कम से कम 2 घंटे की है, तो इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करके इसका वीडियो बनाएंगे। तो आज इस सर के एपिसोड 2 का फर्स्ट रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ मैं। और ये वीडियो मैंने विकास दुबे कीर्ति सर के यूट्यूब चैनल से लिया है। मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर सर का ओरिजिनल चैनल चेकआउट कर सकते हैं, ये वीडियो भी देख सकते हैं। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों सनी ठाकुर ब्लॉग्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। स्टार्ट। नमस्कार, आज के सेशन में आपका स्वागत है। मुझे ये चिंता थी कि आज आप में से कोई आएगा नहीं, लेकिन आप लोग फिर से आए हैं। इसका मतलब आप लोग बहुत साहसी लोग हैं। आपको जीते जी परमवीर चक्र मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि आप फिलॉसफी की दूसरी क्लास में या दूसरी चर्चा में आए हैं। जब अब सर इतने आसान तरीके से फिलोसफी समझा रहे हैं, अभी बोरिंग सब्जेक्ट है, पर फिर भी जिस हिसाब से सर समझा रहे हैं तो क्यों नहीं हर कोई समझना चाहेगा सर फिलोसफी, तो अगर आप समझा रहे हैं। डरावना विषय है, लोग भाग जाते हैं। व्यूज़ भी यूट्यूब पे मुझे लगा कि ठीक ही आ गए। मेरा ख्याल था फिलोसफी है तो शायद कुछ 1000 तक मामला जाएगा, पर जैसा लोगों ने देखा, हालांकि पहला वीडियो है, पहला वीडियो आदमी उत्साह में देख लेता है, असलियत दूसरे तीसरे में समझ में आती है। तो समय के साथ समझ में आएगा। और पर्पज़ ये है भी नहीं कि कितने लोग देखें, पर्पज़ है कि जो देखे उसको मौका मिले अपनी परंपरा को ठीक से समझने का। पिछली क्लास में एक मैंने गलती कर दी थी। मैंने कहा था कि ब्रह्मांड की कुल आयु 450 करोड़ वर्ष है। अच्छा, ओके। दरअसल वो पृथ्वी की आयु है। ब्रह्मांड की कुल आयु 1380 करोड़ के आसपास वर्ष है, 13.8 बिलियन ईयर्स है। तो ब्रह्मांड बना 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। पृथ्वी जो हमारी है वो बनी 450 करोड़ साल पहले। तो ये एक भूल सुधार, अगर आपके दिमाग में वो बात बैठी हो, वैसे तो भूल ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं भूले हो तो उसको ठीक कर लीजिए। आज हम शुरू करेंगे भारतीय दर्शन से। भारतीय दर्शन से क्यों शुरू करेंगे? एक रास्ता भारत का है, एक रास्ता पश्चिम का है। और भारत में सामान्य मान्यता है कि जो भारत का नहीं वो पश्चिम का है। मजेदार बात है कि वो जापान को भी पश्चिम मान लेते हैं, जबकि जापान तो पश्चिम नहीं है। चीन भी पश्चिम हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया पश्चिम हो जाता है। तो एक रास्ता है कि हम भारत से शुरू करें, एक रास्ता है कि हम विश्व से शुरू करें। पर विश्व में क्योंकि ज्यादा दर्शन यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, इसलिए मोटे तौर पर पश्चिमी दर्शन का मतलब होता है यूरोप अमेरिका का दर्शन। हालांकि उसके अलावा थोड़ा चीन, थोड़ा जापान को भी हमें कभी ना कभी समझना चाहिए, उसको भी कभी समझेंगे जरूर। भारत से क्यों शुरू करें? इसके मेरे पास 2-3 कारण हैं। एक कारण तो स्वाभाविक लगाव है कि हम भारत के हैं, तो क्यों ना पहले अपने इतिहास को ही जान लें, अपनी परंपरा को ही जान लें। दूसरा कारण तार्किक भी है कि अगर हम दर्शन के इतिहास को देखें तो दुनिया में दर्शन की शुरुआत भारत से ही हुई। और ये बात सत्यापित है, तथ्यों के स्तर पर है कि दर्शन इस दुनिया में सबसे पहली बार भारत में विकसित हुआ। मैंने पिछली बार को जिक्र किया भी था। पूरे पश्चिम का पहला दार्शनिक थेल्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6th सेंचुरी BC में हुआ। लेकिन हमारे यहाँ उस समय महावीर थे,
उस समय गौतम बुद्ध थे, और उससे कम से कम 1000 साल पहले, कुछ लोग तो उसको कई हजार साल पहले की बात कहते हैं, कम से कम 1000 साल पहले हम वेद लिख चुके थे, उपनिषदों को लिखने के प्रोसेस में थे। तो क्योंकि हमारा दर्शन सबसे पुराना है, तो क्यों ना बात वहीं से शुरू करते हैं। एक कवि थे मैथिली शरण गुप्त, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्र कवि का दर्जा उनको दिया जाता है। उनकी बहुत किताबें हैं, शानदार किताबें हैं। सबसे बढ़िया जो किताब है उसका नाम भारत भारती है, और उसमें वो जो अतीत खंड है बताते हैं कि हमारा अतीत किन मामलों में अच्छा रहा, महान रहा। तो उसमें एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। तो मैं जब भी ये पंक्ति पढ़ता हूँ मेरा मन करता है कि इसमें किसी से दर्शन भी ठूंसूं किसी तरह से, क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने बोला, दर्शन का जिक्र नहीं किया, जबकि दर्शन भी हमारा दुनिया का सबसे पुराना दर्शन है। वो बात तो आनी चाहिए। तीसरा कारण बहुत पर्सनल है। पर्सनल ये है कि मेरी वजह से मेरे परिवार में कुछ व्यक्तियों को फिलॉसफी पढ़ने का शौक इस बीच में हो गया, जिनमें एक मेरे बड़े भैया अमेरिका में रहते हैं पिछले 15-20 साल से, वो भी शामिल है। तो उनको मैंने पिछले साल एक किताब सजेस्ट की थी, सोफीज वर्ल्ड, जो उन्होंने पढ़ी और बड़ा खुश होकर पढ़ी। और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि यार विकास, बाकी सब ठीक है, इससे पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी समझ में आ गई, पर इंडियन फिलॉसफी के लिए कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिल पा रहा जो हम पढ़ें, जहाँ से पढ़ें चीज़ें आसान रूप में मिले। तो मैंने उनसे कहा, वैसे तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन आप थोड़ा भरोसा कर सके तो मैं खुद ही उस पर शुरू करता हूँ। तो एक कारण ये भी है कि इंडियन सही शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि पश्चिमी दर्शन पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, भारतीय पर नहीं मिलते। तो भारतीय दर्शन पे कुछ दिन चर्चा करके उसको समझते हैं, फिर हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय दर्शन को समझने का मतलब क्या है, आज हम 2 बातों पर गौर करेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन रखेंगे भारतीय दर्शन का, तो उसमें 2 बातों पर गौर कर सकते हैं। एक गौर तो ये कर सकते हैं कि पूरी इंडियन फिलॉसफी कैसे कैसे डेवलप हुई। एक उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका ऐतिहासिक अनुक्रम क्या है, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। हमारी टीम ने कुछ कमेंट्स भेजे, कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी सुनते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो आप बोर्ड पे थोड़ा सा अंग्रेजी में ज़्यादा लिखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो भाई ये जो लिखा है इसको देवनागरी में भारतीय दर्शन कहते हैं, इंडियन फिलॉसफी समझ लीजिए, ठीक है। एक तो देखेंगे उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वेद से शुरू होकर क्यों ना हम ओशो रजनीश तक ही समझ लें, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई, कब क्या हुआ, किसने क्या किया, ताकि एक फ्रेम बन जाए, एक क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में ठीक से सेट हो जाए कि भारतीय दर्शन का मतलब क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। फिर देखेंगे कि इंडियन फिलॉसफी में क्या कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो आमतौर पर सभी दार्शनिकों में नजर आ जाते हैं, या सब में ना भी हैं तो 80% 90% में नजर आ जाते हैं, जिससे आपको टेंडेंसी समझ में आ जाए कि भारतीय दर्शन का सामान्य जो मिजाज है वो क्या है, सामान्यतः वो किस तरह से चीजों को देखने का आदी रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस दर्शन को मानते हैं, शायद आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप किसी को एग्जैक्टली मानते नहीं। पर आश्चर्य की बात है कि जितनी आपकी दार्शनिक मान्यताएं हैं वो सारी की सारी भारतीय दर्शन में हैं। जैसे आपको अपना दर्शन नहीं पता, पर आपको ये पता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। आप में से अधिकांश की राय में ऐसा होता होगा। तो पुनर्जन्म भी तो दर्शन है ना, दार्शनिक धारणा है। आप में से लगभग सभी मानते होंगे कि हमारे शरीर के भीतर एक आत्मा नाम का द्रव्य है, वस्तु है, या कुछ है, आत्मा है। अभी आत्मा भी तो दर्शन की धारणा हुई ना, कहाँ से आ रही? कभी आपने सुना होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है, ये भी दर्शन का नाम है। इसको पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद कहते हैं। ये भी दर्शन है तो है। कभी आपसे गलती से किसी को चोट लगती होगी, आपको लगता होगा कि मेरा इसका फल मुझे मिलेगा, ये कर्म सिद्धांत है, ये भी दर्शन का हिस्सा है। आप जानते नहीं है कि आपका दर्शन क्या है, पर आप 50 बार दार्शनिक बातें करते जरूर हैं। आप सब दार्शनिक हैं, बस पता नहीं कि आप दार्शनिक। हम सब दार्शनिक हैं। नॉर्मल बात है, सामान्य बात है।
इसलिए हम सब दार्शनिक हैं, अनिवार्य है। हम चाहकर भी अदार्शनिक नहीं हो सकते। बस ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी कौन कौन सी मान्यताएं हैं और वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं, उनके रूट्स क्या हैं। वही आज समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि शुरुआत करें कि इंडियन फिलॉसफी का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, या हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी क्या है, कहाँ कहाँ से फिलॉसफी की शुरुआत हमारे देश में हुई। अगर मैं इसको कुछ युगों में बांटना शुरू करूं तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो फिलॉसफी का युग है उसको आप वैदिक एज या वैदिक युग भारतीय दर्शन के कह सकते हैं। मैं बहुत बोरिंग वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, तनाव वाले। हम हिस्ट्री का उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें समझना जरूरी है, बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वैदिक एज का मतलब मोटा मोटा क्या है कि एक तो जो वेद हैं, वेद को कुछ लोग VEDA लिख देते हैं, कुछ बहुवचन करने के लिए S भी लगा देते हैं, वेदास कह देते हैं, तो वेद कह लीजिए। और एक शब्द आपने शायद सुना होगा, उपनिषद। मेरी मजबूरी है कि मैं रोमन में लिख रहा हूँ, देवनागरी में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, बस पढ़ नहीं पाते देवनागरी, तो उनको भी बात समझ में आ सके, इसलिए ऐसा करते हैं। वेद आपको पता है कि बहुत पुरानी रचनाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 10,000 साल पहले की हैं, कुछ बोलते हैं 5-6 हज़ार ईसा पूर्व की रचनाएं हैं। जो NCERTs वगैरह में लिखा हुआ है अब तक, हो सकता है कल को धारणाएं बदलें इतिहास लेखन में, लेकिन अब तक जो धारणाएं जनरली मानी जाती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास, उसके 200-300 साल पहले, 200-300 साल बाद के दौर में आमतौर पर वेदों का जो कलेक्शन हुआ, वेदों की रचना हुई और बाद में कलेक्शन भी हुआ। वेदों को किसने लिखा पता नहीं, ये किसी एक व्यक्ति की रचना हो नहीं सकती है, ये बहुत विराट सोर्सेज हैं। हजारों लोगों ने वनों में रहते हुए, तपस्याएं करते हुए इन मंत्रों की रचनाएं की होंगी। न्याय दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि ये मानवीय नहीं हो सकता। मीमांसा दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की है, वेद अकर्तृक हैं। अकर्तृक का मतलब किसी ने रचना नहीं की है, वेद नैसर्गिक हैं, नित्य हैं, प्राकृतिक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वेदों के ज्ञान को कुछ लोगों ने कंपाइल कर दिया हो, लेकिन वेदों की रचना ईश्वर भी नहीं, क्योंकि मीमांसा दर्शन ईश्वर को मानता नहीं है। क्योंकि वो ईश्वर को मानता नहीं है तो ईश्वर ने रचना की कैसा मान सकता है। तो न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है, तो वो कहता है ईश्वर ने की है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सदियों तक चीज़ों को लिखा, इकट्ठा किया गया। वेदों को इकट्ठा जिस व्यक्ति ने किया उसको आमतौर पर हम कहते हैं कि वो वेद व्यास थे। कुछ हिंदी में लिख देता हूँ, वरना मैं हिंदी लिखना भूल जाऊंगा। तो जो वेद व्यास नाम के ऋषि हुए, वेद व्यास बहुत ही विराट योगदान वाले व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वेद व्यास को एक व्यक्ति नहीं रहे होंगे, एक समूह या एक परंपरा रही होगी, क्योंकि एक व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे वेदों को कंपाइल किया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत की भी रचना की, और महाभारत का मतलब है गीता की भी रचना की। और ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोग मानते हैं कि यही ऋषि बादरायण भी थे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की, जो वेदांत दर्शन का सबसे मूल एक ग्रंथ है। हालांकि चौथी बात पे डिबेट है, कुछ लोग मानते हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति थे। वेद 4 हैं, आपको अच्छे से पता ही है, जिनमें से एक का नाम ऋग्वेद है, एक का नाम सामवेद है, एक का नाम यजुर्वेद है, एक का नाम अथर्ववेद है। वेदों में दर्शन बहुत ज्यादा नहीं है। वेदों का ज्यादा जो मंतव्य है वो मंत्रों से है, जिनसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दार्शनिक प्रवृत्तियां वेदों के शुरुआती हिस्से में नजर नहीं आती हैं। इसलिए वेदों में शुरू में कुछ कंफ्यूजन भी है, जैसे ईश्वर को लेकर, ईश्वर एक है या बहुत सारे हैं। तो वेदों में सामान्यतः कई ईश्वर माने गए हैं, सूर्य को भी, वरुण को भी, इंद्र को भी, बहुत सारे ईश्वर हैं। और ये कंफ्यूजन भी दिखता है कि मैं पूजा करूं तो किसकी करूं। एक वाक्य वेदों में बार बार आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर इस कंफ्यूजन का समाधान क्या निकाला गया कि अरे भाई, सब रास्ते एक ही रास्ते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इसमें ऋग्वेद में कहा गया है। एक ही सत्य है, अलग अलग तरीके से कहा जाता है।
अग्नि यमम मातरेश्वान माहु, अग्नि कहो, यम कहो, मातरेश्वान कहो या माहु कहो, सत्य एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन वेदों में आपको हल्का हल्का कंफ्यूजन दिखेगा, क्योंकि उस समय शुरुआती चिंतन हो रहा है और ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि हम ब्रह्मांड की व्याख्या कैसे करें। हर वेद के 4 हिस्से माने जाते हैं, जिसमें पहले हिस्से का नाम होता है संहिता, और संहिता का बेसिक मतलब है मंत्र, जिन मंत्रों से हम पूजा पाठ करते हैं। तो जब भी आप वैदिक मंत्र सुनेंगे तो इसका मतलब है कि वो वेद का कौन सा हिस्सा है? संहिता। संहिता के बाद दूसरा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का बाद में तो वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण का नाम हो गया, लेकिन ब्राह्मण का बेसिक मतलब वेदों में है कि जब पूजा पाठ होगा उसके विधि विधान क्या होंगे, उन विधि विधानों का वर्णन ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा मानते हैं कि ये विधि विधान करने वाले व्यक्ति बाद में इसी वजह से ब्राह्मण ही कहलाने लगे होंगे। तीसरा जो शब्द है या तीसरा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं आरण्यक। अरण्य होता है जंगल। आरण्यक का मतलब है कि जो लोग वनों में निवास करते हैं, तपस्वी वगैरह हैं, उनके लिए आचार व्यवहार के क्या नियम हैं वो आरण्यक में होते थे। और सबसे मजेदार बात, वेदों का ही जो चौथा हिस्सा होता है उसका नाम होता है उपनिषद। इसलिए उपनिषद कोई अलग चीज नहीं है, बताया था पहले का ही हिस्सा है। बहुत सारे उपनिषद माने जाते हैं। आपने सुना होगा कि उपनिषद 108 माने जाते हैं, जिनमें से लगभग 10 से 12 बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे बृहदारण्यक बहुत महत्वपूर्ण है, छांदोग्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे 2 पुराने उपनिषद जो हैं बृहदारण्यक और छांदोग्य माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है, तो हमारा जो वेद है उसमें यजुर्वेद जो है बृहदारण्यक इससे जुड़ा हुआ है, इसके अंतर्गत है। सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद आपको अंतिम हिस्सा मिलेगा। और क्योंकि उपनिषद वेदों का ही अंतिम हिस्सा है, इसलिए उपनिषदों का एक नाम वेदांत भी होता है। और वेदांत का मतलब है वेदों का अंतिम हिस्सा। उपनिषद जो है ना वो है फिलॉसफी। शायद इस पूरी दुनिया में उस समय तक वैसे फिलॉसफी को सोच भी नहीं पाया होगा जितनी गहरी फिलॉसफी उपनिषदों में दिखती है, वेदांत में दिखती है। इसलिए अगर आपको समझना हो कि भारतीय दर्शन के शुरुआती स्तर पर दर्शन का सबसे गहरा बिंदु कहाँ दिखता है, वो क्या है? उपनिषद है। 10-12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण हैं और उपनिषदों में लगभग वो सारी धारणाएं जो आप आज मानते हैं आ चुकी थी। आत्मा होती है या नहीं, वेदों में कहीं कहीं हल्का सा कंफ्यूजन दिख सकता है, लेकिन उपनिषदों तक आते आते आत्मा निश्चित हो गई है कि आत्मा की एक संरचना है। वेदों में आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं था, पर जो उपनिषद लिखे गए, जब जो वेदों का अंतिम पार्ट था जिसको उपनिषद बोला गया, तो उसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया था कि आत्मा भी होती है। आत्मा का कंसेप्ट उस समय तक आ गया था और वेदों में नहीं मानते थे, उपनिषदों में मानने लग गए थे। फिर एक मोक्ष की धारणा आपने सुनी होगी जिसको लिबरेशन कह देते हैं, मुक्ति कह देते हैं। मोक्ष की धारणा भी उपनिषदों में स्पष्ट हो गई है। कहीं कहीं स्वर्ग का जिक्र आता है, लेकिन भारतीय परंपरा में मोक्ष सबसे ऊंचा आदर्श माना गया, वो उपनिषदों में स्पष्ट हो चुका है। फिर आपने एक पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ नाम की चीज सुनी होगी, और भारत के लगभग सब लोग मानते हैं कि हम मरने के बाद पुनः पैदा होते हैं, और हम जो पैदा हुए हैं उसके पीछे भी हमारा जन्म रहा है। ये जो धारणा है, ये धारणा उपनिषदों में स्थिर हो चुकी है पूरी तरह से। इसलिए ये सारी की सारी धारणाएं, आत्मा हो, मोक्ष हो या रीबर्थ हो। और आपने एक शब्द सुना होगा ब्रह्म। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इस बात का जवाब देना मुश्किल है कि ये अंततः एक पूरा हिरार्की ऑर्डर कैसा है, कौन है परम सत्ता जिसके तहत सारी छोटी सत्ताएं आती हैं। उपनिषद तक आते आते मान लिया गया कि एक परम तत्व है, वो ब्रह्म है। और जब आप लॉजिकली आगे बढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्रह्म भी सगुण नहीं, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार है, जिसकी विशेषताएं बताना संभव नहीं होता है। नेति नेति आपने एक शब्द सुना होगा, न इति न इति। परम तत्व ऐसा भी नहीं है, परम तत्व ऐसा भी नहीं है। ये क्यों होता है आगे चल के समझेंगे। आज तो केवल एक इंट्रोडक्शन है, जब विस्तार में किसी विषय पे आएंगे तब समझेंगे कि ऐसा क्यों बोलना पड़ता है। क्यों उपनिषदों ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए बार बार नेति नेति कहा कि ब्रह्म ऐसा भी नहीं है, ब्रह्म वैसा भी नहीं है। और क्यों शंकराचार्य ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने इस बिंदु को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया आगे चलकर कई 100 साल बाद, क्यों ऐसा किया।
इसलिए मोटी सी बात है कि उपनिषद में लगभग वो सारी दार्शनिक मान्यताएं हैं जो हम आज तक फॉलो करते हैं। विशेष रूप से जो हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं वो आमतौर पर इसको आज तक फॉलो करते हैं। ये इंडियन फिलोसफी का पहला फेज है। ओके, उपनिषद वाला फेज। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कहते हैं कि जब वैदिक कर्मकांड काफी ज्यादा बढ़ा तो बहुत सारे लोगों की रुचि इन चीजों से हटने लगी और विशेष रूप से पशु बलि पर आधारित जो यज्ञ थे उनको लेकर एक सामाजिक विरोध शुरू होना हुआ। उसका कारण मानते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जब आने लगी तो उसके साथ कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए। जब हम सेकंड टर्म में आएंगे तब समझेंगे इसको। जो सेकंड फेज है वहां पर सेकंड और थर्ड फेज, दो फेज एक साथ समझते हैं और भारतीय दर्शन की दो धाराएं बटी, जिनमें से एक को बोलते हैं नास्तिक दर्शन और एक को बोलते हैं आस्तिक दर्शन। नास्तिक और आस्तिक तो आपने शब्द सुने ही होंगे। नास्तिक को बोलते हैं हेटेरोडॉक्स, और आस्तिक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ये शब्द प्रचलित हैं पश्चिम की दुनिया में, हेटेरोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, और भारतीय परंपरा में नास्तिक और आस्तिक। अब देखिए, कुल मिला के जो भारतीय दर्शन माने जाते हैं दर्शन की पुस्तकों में, उनकी संख्या मानी जाती है 9। और ये 9 कौन है? वेद उपनिषद के बाद के दर्शन है। वेद उपनिषद को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो दर्शन कुल माने जाते हैं वो 9 माने जाते हैं। उन 9 में से 3 नास्तिक हैं, 6 आस्तिक हैं। लेकिन नास्तिक आस्तिक समझने से पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने आमतौर पर फिल्मों में जो सुना होगा नास्तिक आस्तिक का अंतर, वो सुना होगा कि ईश्वर को कोई मानता है या नहीं मानता है। यदि कोई गॉड को मानता है तो वो थीस्ट है, कोई गॉड को नहीं मानता है तो वो अथीस्ट है। और अथीस्ट होना और नास्तिक होना एक ही बात है। अथीज्म ही नास्तिक होना है। इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय दर्शन में इसका मतलब ये नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं। एक दूसरा मतलब कुछ लोग निकालते हैं कि जो लोग परलोक में, परलोक का मतलब ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल का मतलब है जो इस दुनिया से, डेंटल से कोई मतलब नहीं इसका, है ना। ट्रांसेंडेंटल का मतलब इस दुनिया से परे के दुनिया। जो मानता है कि इस दुनिया के परे कुछ नहीं है वो नास्तिक है। जो मानता है कि ना, इस दुनिया के परे कुछ है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो कुछ ट्रांसेंडेंटल बिलीफ रखता है और उसके बारे में ये कहते हैं कि वो आस्तिक व्यक्ति है। भारतीय दर्शन के क्लासिफिकेशन में आस्तिक का मतलब ये भी नहीं होता है। तो तीसरा क्या हो सकता है? एक तीसरा है, और तीसरा है वेद। जो वेद लिखे गए, और वेद का मतलब यहाँ उपनिषद से भी हो जाता है क्योंकि उपनिषद वेदों का हिस्सा ही है, अलग से नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वेद में जो लिखा है वो अंतिम सत्य है, अकाट्य सत्य है, परम सत्य है। हम तो उसको प्रमाण के रूप में मानेंगे, एक प्रूफ के रूप में, टेस्टिमनी के रूप में मानेंगे। इसको भारत में शब्द प्रमाण कहते हैं कि अगर किसी प्रामाणिक व्यक्ति का कथन है, प्रामाणिक ग्रंथ का कथन है, ऑथेंटिक सोर्स से आने वाली बात है, तो वो अपने आप में प्रूफ है, एविडेंस है। तो जो लोग मानते हैं कि वेदों में लिखी बातें एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, अपने आप में सच हैं, उन पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए, वो वेदों में आस्था रखते हैं, उनको कहते हैं आस्तिक। और जो कहते हैं कि ना भाई, वेदों में लिखी बात ठीक है, ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम इसी बात से नहीं मान लेंगे कि वेद में लिखा तो सच है, तो हमारी वेदों में वैसी आस्था नहीं है, उनको बोल देते हैं नास्तिक। इससे ध्यान रखना है कि भारतीय परंपरा में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को प्रूफ नहीं मानते, एविडेंस नहीं मानते, प्रमाण नहीं मानते। और ऐसे दार्शनिकों की संख्या 3 है। आपने शायद एक नाम सुना होगा, चारवाक। जानते हैं इसको? आपके आसपास होंगे 2-4। इनका मिलना ज्यादा आसान काम है। एक दर्शन है जैन दर्शन, जैनिज्म, और एक दर्शन है बौद्ध दर्शन, यानी कि बुद्धिज्म। चारवाक, जैन और बौद्ध, ये तीनों वो दर्शन हैं जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वैदिक जो स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ ही आंदोलन के रूप में उठे थे। और जो आस्तिक दर्शन है उनकी संख्या 6 है, लेकिन वो 2-2 के ग्रुप में काम करते हैं। एक ग्रुप है जिसमें सांख्य और योग, आपने नाम सुना होगा, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, जो इंडियन फिलोसफी के डेवलपमेंट का सेकंड एज है,
वो दरअसल ये वाली एज है जिसको हम नास्तिक दर्शन कह रहे हैं, ये वाली एज है सेकंड। इस समय चारवाक उठे। आपने ऋषि बृहस्पति का नाम सुना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि चारवाक दर्शन की रचना करने वाले कौन थे? गुरु बृहस्पति थे। उनकी रचना से चारवाक दर्शन पैदा हुआ। उन्होंने क्यों रचना की, इसकी एक कहानी है, जब चारवाक को पढ़ेंगे तब समझेंगे। जैन दर्शन आपको पता ही है। महावीर जो हैं, जिनको भगवान महावीर जैन लोग कहते हैं, उनकी भूमिका सबसे प्रमुख है। हालांकि वो अकेले नहीं है, वो 24वें तीर्थंकर हैं। तीर्थंकरों की परंपरा के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन किससे आए? गौतम बुद्ध से आया। आपने ये भी सुना होगा कि जैन दर्शन आगे चल के 2 हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर दिगंबर हो गया। बौद्ध परंपरा भी आगे चल के 2 बड़ी परंपराओं में बटी, हीनयान, महायान। और अगर आप 1956 को ध्यान रखें तो एक और परंपरा बनी, नवयान। इसलिए बौद्ध परंपरा के 3 जो रास्ते निकले, हीनयान, महायान, और 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से नवयान बना 1956 में। एक तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ ख़त्म हुई। मतलब जो वीडियो तो काफ़ी लंबी है, जो ओरिजिनल वीडियो है, बट इसका जो हम फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं वो भी यहाँ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट लेके भी मैं जल्दी आऊँगा दोस्तों। बट अभी इसमें सर ने जो इंडियन फिलोसफी का जो जहाँ से शुरू हो रही है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, उस बारे में बताया है कि मतलब जब जो पश्चिम दर्शन है, जब वहाँ पर ईसा पूर्व 6वीं सदी में जो पहला दर्शन आया था, उससे कम से कम 1000 साल पहले ऐसा माना जाता है क्या, मतलब एक रिकॉर्ड ही लगा लीजिए, रिकॉर्ड है कि इंडिया में फ़िलोसफी शुरू हो गई थी। क्योंकि जब वहाँ दर्शन शुरू हुआ वेस्ट में, तो यहाँ पर बौद्धिज़्म चल रहा था, जैनिज़्म, जैन, महावीर जैन अपना दर्शन दे रहे थे, भगवान बुद्ध अपना दर्शन दे रहे थे। तो जो इंडियन फ़िलोसफी है वो एक तो सबसे पुरानी है और सबसे वास्ट भी है। और जिस हिसाब से इंडियन फ़िलोसफी में जितनी गहरी बातें कही गई हैं, वही बातें बाद में वेस्टर्न फ़िलोसफी में कई फ़िलोसफर्स ने उसी को बेस बनाकर अपनी फ़िलोसफीज़ दी हैं। अब जैसे इसमें सर ने बताया कि जो एक ब्राह्मण वर्ड है, जिनको आज की भाषा में मतलब जो भी वर्ण व्यवस्था इंडिया में लागू है, तो उसमें ब्राह्मण का मतलब कुछ और है। जो यहाँ पे तो मान लेता है कि वो उच्च कोटि के जो है, सबसे ऊंचे ब्राह्मण माने जाते हैं हिंदू वर्ण व्यवस्था में। उस पर जो हमारे वेद थे, उसमें जो ब्राह्मण का मतलब था वो ये था कि जो मंत्र उच्चारण करना, या फिर ब्राह्मण एक विधि थी जिस विधि से हवन यज्ञ किए जाते थे। तो उस हिसाब से जो वो करते थे उनको बाद में ब्राह्मण कहा जाने लगा। फिर वर्ण व्यवस्था जो अभी इंडिया की चल रही है उसमें उनको ब्राह्मण मान लिया गया। तो जो इंटरप्रिटेशन है वर्ड्स की, वो पहले कुछ और थी वेदों में, अब कुछ और हो गई है। ये वैसा ही है जैसे अभी जो मैं लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एक न्यूज़ चैनल में बता रहे थे कि जो एक सुंदरकांड पाठ है उसका एक लाइन्स थी, उसमें बवाल हो गया था। वो लाइन थी ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा कुछ था। तो उसमें जो ताड़ना वर्ड था, उसमें कुछ ने ताड़ना का वर्ड ले लिया कि मारना, कुछ ने मतलब कि जो शूद्र थे उनको मारा जाए। जो शूद्र वर्ड था उसको भी ये ले लिया गया कि उस टाइम पे भी इंडिया में कास्ट सिस्टम था, क्योंकि अभी जो शूद्र है उनको सबसे नीची जाति माना जाता है। पर उस टाइम में जो शूद्र थे वो उनको कुछ और कहा जाता था, वो जाति उसमें व्यवस्था में नहीं आते थे। वही चीज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कही थी। तो अभी जो सर समझा रहे हैं, अभी जो सर ने अभी आस्तिक नास्तिक का भी जो मतलब बताया है कि जो भगवान को मानते हैं उसको मान लिया आस्तिक, जो नहीं मानते उनको नास्तिक मान लिया। पर जो हमारी वैदिक परंपरा थी उसमें आस्तिक और नास्तिक का भी अलग मतलब था, और अभी के टाइम में अलग मतलब है। तो अभी तो वीडियो शुरू हुई है और वीडियो बहुत ही अभी इंटरेस्ट तो बन गया वीडियो देखने का। अभी एक तो फिलोसफी है, वैसे ही सन इंटरेस्ट बना दिया और सही हिसाब से समझा रहे हैं, वो इंटरेस्ट भी आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं इसके अगले पार्ट में भी जल्दी दूसरी वीडियो पे रिएक्शन लेकर आऊँगा। और आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरे चैनल सेंट ठाकुर ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।